और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्योंकि दिल्ली में बीएसपी के खाते में 104 करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा होने का मामला सामने आया था और इस मामले में मायावती ने अब सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने दावा किया कि बीएसपी ने नियमों के मुताबिक खाते में पैसा जमा कराया। मायावती ने कहा कि चुनाव के लिए देश भर से ये पैसे जमा कराए गए थे। मायावती ने आरोप लगाया कि बीएसपी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मायावती ने यह भी कहा कि बीजेपी को भी नोटबंदी के बाद अपने खातों में जमा रकम की डिटेल देनी जरूरी है। जल्दी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की इनके लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी से वह बिना पूरी तैयारी के लिए गए इनके नोटबंदी के फैसले की वजह से इनकी हो रही हार से दुखी व परेशान होकर अब इस पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार के लोग अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो बीएसपी व इसकी सर्वोच्च नेतृत्व की छवि को खराब व धूमिल करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ईडी पहले से इस मामले की जांच कर रहा है। नोटबंदी के बाद दिल्ली में बीएसपी के खाते में 10 नवंबर को 36 लाख, 2 दिसंबर को 15 करोड़ जमा हुए, 3 दिसंबर को 15 करोड़ 80 लाख जमा हुए थे, यानी कुल रकम 104 करोड़ 36 लाख थी। अब आपको बताते 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद बीएसपी के दिल्ली वाले खाते में कितने रुपए जमा किए गए। 10 नवंबर को 36 लाख, 2 दिसंबर को 15 करोड़, 3 दिसंबर को 15 करोड़ 80 लाख, 5 दिसंबर को 17 करोड़, 6 दिसंबर को 15 करोड़, 7 दिसंबर को 18 करोड़, 8 दिसंबर को 18 करोड़ और 9 दिसंबर को 5 करोड़ 20 लाख जमा हुए, यानी कुल जमा रकम 104 करोड़ 36 लाख रुपए है। यानी कि जो चैनलों में कुछ अखबारों में जो खबर मिली है उनके जरिए मिली जानकारी के मुताबिक बीएसपी द्वारा बैंक में जमा कराई गई धनराशि के बारे में मेरा ये कहना है, जिसको उन्होंने बड़ा चढ़ा के दिखाया है, तो उनके जरिए मिली जानकारी के मुताबिक बीएसपी द्वारा बैंक में जमा कराई गई धनराशि के बारे में मेरा ये कहना है कि बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर, ध्यान देने की बात है, बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर अपनी एकत्रित हुई धनराशि को एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ही वह हमेशा की तरह ही इसे बैंक में जमा कराया है। पूरे देश से हमारे लोग जो पार्टी की मेंबरशिप बनाते हैं तो पूरे देश भर से जो पैसा आता है तो वो छोटे नोट लेके नहीं आते हैं, उनको हवाई जहाज से आना होता है, उनको रेलगाड़ी से आना होता है। दूर दराज के जो राज्य हैं तो वो लोग बड़े नोट करा के, नोटबंदी तो अब हुई है, तो बड़े नोट करा के तब वो उनको लाने में भी आसानी होती है, तो उसको वो लेकर आते हैं, बड़े नोट लाते हैं, उनको वो दफ्तर में जमा करा देते हैं। तो स्वाभाविक है। और आपको ये भी मालूम है, ये मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो पैसा आया तो अगस्त के आखिर से लगभग 31 अगस्त से मैं लगातार उत्तर प्रदेश में रही हूँ और ये पैसा उसी दौरान उसके आसपास आया था। पूरे देश भर से हमने के इलेक्शन को ध्यान में रखकर ये पैसा इकट्ठा करो मेंबरशिप का, तो लाने में भी आसानी होती है बड़े नोट को। मतलब जब वो उसको लेकर आए, लेकिन इसी बीच में नोटबंदी का ये डिसीजन आ गया। तो ये तो पार्टी का पैसा है, तो जब पार्टी का पैसा है और हमारे दफ्तर में जमा है तो उस पैसे को क्या हम फेंक देंगे क्या? हमने उस पैसे को ईमानदारी निष्ठा से, पूरा हमारा एक एक पैसे का हिसाब है, तो उसको पूरी ईमानदारी निष्ठा से तो उस पैसे को जमा कराया है। तो प्रवर्तन निदेशालय ने जिन 2 खातों की जांच की उनमें से एक बीएसपी का था
और दूसरा बीएसपी अध्यक्ष मायावती के छोटे भाई अनंत कुमार का। ईडी की जांच में अनंत कुमार के पास करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने बेनामी संपत्ति के मामले में अनंत कुमार को नोटिस भेजा है। ईडी को शक है कि अनंत कुमार और बीएसपी के बैंक अकाउंट में करोड़ों की ब्लैक मनी नोटबंदी के बाद से जमा की गई है। 1000 के नोट में 102 करोड़, 500 के नोट में बाकी के 2 करोड़। ये वो आंकड़ा है जो ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के करोल बाग के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के सिर्फ 2 खातों से खंगाले हैं। करोल बाग इलाके के यूनियन बैंक में ईडी ने छापेमारी की और ईडी को छापेमारी के दौरान 2 ऐसे अकाउंट्स के बारे में पता चला जो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। ईडी के इन आंकड़ों का शिकंजा इस बार किसी और पर नहीं बल्कि बीएसपी प्रमुख मायावती के भाई आनंद कुमार पर कसा है। ईडी की जांच में मायावती के भाई आनंद कुमार के बैंक खाते में 1 करोड़ 43 लाख रुपए मिले। इनमें से 18,98,000 रुपए नोटबंदी के बाद जमा किए गए हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद मायावती एक ऐसी पार्टी थी और ऐसी सुप्रीमो थी जो लगातार नोटबंदी का विरोध कर रही थी। उनका कहना था कि ये गरीबों के लिए प्रहार है, प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बसपा के अकाउंट में 105 करोड़ रुपया है, ये सवालों के घेरे में और इस पूरे मामले में जांच शुरू हो गई है। ईडी की टीम नोटबंदी के बाद खातों में जमा हुई रकम की रूटीन जांच के लिए करोल बाग पहुंची थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 2 खातों में नोटबंदी के बाद बड़ी रकम जमा होने का पता चला। ईडी ने जब खातों की जांच की तो एक खाता बीएसपी के नाम का था, दूसरा खाता बीएसपी प्रमुख मायावती के भाई का। ईडी की जांच में ये खुलासा हुआ है कि बीएसपी के बैंक अकाउंट में नोटबंदी के बाद 104 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। इसमें 102 करोड़ रुपए 1000 के नोटों के रूप में जमा कराए गए थे, जबकि बाकी के 2 करोड़ के नोट 500 के थे। ईडी ने सारी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दिया है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इन पैसों का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कैसे हुआ है। इन लेन देन के बारे में सारी जानकारी के बारे में ईडी पता लगाने में जुटी है। इनकम टैक्स विभाग के पास राजनीतिक दलों को मिले डोनेशन की वैधता जांचने का अधिकार है। ईडी ने बैंक से खातों के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और सीसीटीवी फुटेज की भी मांग की है। बीएसपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ईडी की ये कार्रवाई मोदी सरकार की मंशा को साफ कर देती है। पीएम मोदी ने मन की बात में सरकार के इरादों की झलक दी थी। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि राजनीतिक दलों को सब छूटछाट है, ये गलत है। कानून सबके लिए समान होता है, चाहे व्यक्ति हो, संगठन हो या राजनीतिक दल हो। हर किसी ने कानून का पालन करना ही होता है और करना ही पड़ेगा। महज 24 घंटों के भीतर ईडी ने मोदी सरकार के इरादों को हकीकत का जामा पहनाना शुरू कर दिया। मायावती आय से अधिक संपत्ति के मामले में पहले से ही आरोपी है और इस बार अपने भाई आनंद कुमार के कारण ईडी के शिकंजे में फंस गई हैं। आनंद कुमार के खिलाफ काफी पहले से वित्तीय लेन देन में अनियमितता के आरोप हैं। 30 दिसंबर 2011 को बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने सीबीआई में आनंद कुमार के खिलाफ शिकायत दी थी। किरीट सोमैया ने सीबीआई को आनंद कुमार की 300 फर्जी कंपनियों के दस्तावेज भी देने का दावा किया था। भ्रष्टाचार का पैसा, इस प्रकार की बोगस कंपनी, बोगस बेनामी बैंक अकाउंट, उसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग करना, काले धन को इस प्रकार से पार्किंग बैंक और रियल एस्टेट में करना, ये 5 साल पहले ही मैंने खुलासा किया था। आयकर विभाग ने शुरुआती जांच के बाद जून 2013 में आनंद कुमार की 400 करोड़ की एफडी जब्त की थी, लेकिन नवंबर 2013 में एफडी को रिलीज कर दिया गया। आयकर विभाग ने आनंद कुमार के खिलाफ आयकर न देने के मामले में 5 याचिकाएं सुनवाई के लिए दोबारा सूचीबद्ध की है। आनंद कुमार के खिलाफ वित्तीय धांधली और टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया है। आयकर विभाग की धारा 148 के तहत इस मामले में दोबारा सुनवाई के लिए भी लिस्ट जारी की गई है। इन शिकायतों में बीजेपी सांसद किरीट सोमैया और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र की भी शिकायत शामिल है। आयकर विभाग ने ये तमाम याचिकाएं कार्रवाई के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज दी हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मिली रकम के स्रोत की जांच ईडी कर रही है। आयकर विभाग आनंद कुमार के खिलाफ मिली शिकायतों की एक साथ सुनवाई करने जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिन बीएसपी के लिए कांटों भरे रह सकते हैं। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।